ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रिय भक्त जनों, मैं यथार्थ गीता जो स्वामी श्री कड़कड़ानंद महाराज जी द्वारा रचित है, वो अध्याय 1 से 9 तक सुना चुका हूँ। अब मैं 10वां अध्याय का वर्णन करूंगा। पहले पूज्य गुरुदेव के चरणों में गुरु महाराज की प्रार्थना आपको समर्पित करता हूँ। जय सद्गुरुदेव परमानंदम अमर शरीर अधिकारी निरकुल निर्मूलमधरीशूलम काटन शूलम भवभारी सुरत निज सोम कलिमलत्वम जन मन मोहन छवि भारी अमरापुरवासी सब सुतरासी सदा एक रस निर्विकारी निर्गुण निर्मूल मदरितूलम काटन शूलम भवभारी सुरत निज सोम कलिमलकोम जन मन मोहन छवि भारी जन मन मोहन छवि भारी तेरी चित आयो अतल आयो सुयासन मारी श्री परमहंस स्वामी अंतर्यामी है बरनामी संसारी हंसन हितकारी जग पशुधारी गर्व प्रहारी उपकारी सतपथ चलायु भरम मिटायु उपल खायो करतारी यह शिष्य है तेरो करतनि मो पर हेरो प्रणधारी जय सद्गुरुदेव परमानंदम अमर शरीरमय विकारी निरकुल निर्मूलमधरीशूलम काटन शूलम भवभारी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रिय भक्त जनों, अब आप मैं यथार्थ गीता के 10वें अध्याय का वर्णन करने जा रहा हूं, जिसको आप ध्यान से सुने।
गत अध्याय में मतलब पिछले अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने गुप्त राज विद्या का चित्रण किया जो निश्चित ही कल्याण करती। इस अध्याय में उनका कथन है, महाबाहु अर्जुन, मेरे परम रहस्य युक्त वचन को फिर भी सुनो। क्या उसी को दूसरी बार कहने की आवश्यकता क्या है? वस्तुतः साधक को पूर्ति पर्यंत खतरा है। ज्यों ज्यों वह स्वरूप में ढलता जाता है, प्रकृति के आवरण सूक्ष्म होते जाते हैं, नए नए दृश्य आते हैं। उसकी जानकारी महापुरुष ही देते रहते हैं, वह नहीं जानता। यदि वे मार्गदर्शन करना बंद कर दें तो साधक स्वरूप की उपलब्धि से वंचित हो जाएगा। जब तक वह स्वरूप से दूर है तब तक सिद्ध है कि प्रकृति का कोई न कोई आवरण बना है। फिसलने लड़खड़ाने की संभावना बनी रहती है। अर्जुन शरणागत शिष्य है, जिसने कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण हूँ, मुझे संभालिए। अतः उसके हित की कामना से योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः अध्याय 10 के श्लोक नंबर 1 में कहते हैं, श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। महाबाहु अर्जुन, मेरे परम प्रभाव युक्त वचन को पुनः सुन, जो मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के हित की इच्छा से कहूंगा। श्लोक नंबर 2 में देखें क्या कहते हैं, न मे विदुर सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहमातिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि गण ही जानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, जन्म कर्म च मे दिव्यम। जन्म कर्म च मे दिव्यम अर्थात मेरा वह जन्म और कर्म अलौकिक है, इन चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। इसलिए मेरे उस प्रकट होने को देव और महर्षि स्तर तक पहुंचे हुए लोग भी नहीं जानते। मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण। श्लोक नंबर 3 में देखें भगवान ने क्या कहा है उसमें, यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असमर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते।
जो मुझ जन्म मृत्यु से रहित, आदि अंत से रहित, सब लोकों के महान ईश्वर को साक्षात्कार सहित विदित कर लेता है, जान जाता है, वह पुरुष मरण धर्मा मनुष्यों में ज्ञानवान है। अर्थात अज, अनादि और सर्वलोक महेश्वर को भली प्रकार जानना ही ज्ञान है। और ऐसा जानने वाला संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह उपलब्धि भी मेरी ही देन है। आगे श्लोक नंबर 4 में भगवान कहते हैं, बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भवो भावो भयम च यवमेव च। हे अर्जुन, निश्चयात्मिका बुद्धि साक्षात्कार सहित जानकारी, लक्ष्य में विवेक पूर्वक वृत्ति, क्षमा, शाश्वत सत्य, इंद्रियों का दमन, मन का समन, अंतःकरण की प्रसन्नता, चिंतन पथ के कष्ट, परमात्मा की जागृति, स्वरूप की प्राप्ति काल में सर्वस्व का विलय, इष्ट के प्रति अनुशासनात्मक भय और प्रकृति से निर्भयता तथा श्लोक नंबर 5 में अहिंसा, समता, तुष्टि, तपोदानम, यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदा। तथा अहिंसा अर्थात अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचाने का आचरण, समता जिसमें विषमता न, संतोष, तप, मन सहित इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना, दान अर्थात सर्वस्व का समर्पण, भगवत पथ में मान अपमान का सहन, इस प्रकार प्राणियों के उपर्युक्त भाव मुझसे ही होते हैं। ये सभी भाव दैवी चिंतन पद्धति के लक्षण है। इसका अभाव ही आसुरी संपद है। आगे श्लोक नंबर 6 में भगवान कहते हैं, महर्षय सप्त पूर्वी चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। सप्तर्षि, सप्तर्षि अर्थात योग की 7 क्रमिक भूमिकाएं, सुभेक्षा, सुविचारण, तनुमानसी, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावना,
और सूर्य यगा, इसको सप्तर्षि कहा गया, तथा इनके अनुरूप अंतःकरण चतुष्टय मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चतुष्टय हैं। इसके अनुरूप मन जो मेरे में भाव वाला है, यह सब मेरे ही संकल्प से, मेरी प्राप्ति के संकल्प से, तथा जो मेरी ही प्रेरणा से होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, उत्पन्न होते हैं। इस संसार में ये संपूर्ण दैवी संपत्ति इन्हीं की प्रजा है, क्योंकि सप्त भूमिकाओं के संचार में दैवी संपद ही है, अन्य कुछ नहीं। आगे भगवान श्लोक नंबर 7 में कहते हैं, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविवेकम तेन योगेन तु युज्यते नात्र संशयः। जो पुरुष योग की और मेरी उपर्युक्त विभूतियों को साक्षात्कार के साथ जानता है, वह स्थिर ध्यान योग द्वारा मुझ में एक ही भाव से स्थित होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखे दीपक की लौ सीधी जाती है, कंपन नहीं होता, योगी के जीते हुए चित्त की यही परिभाषा है। जो सीधे जाए, उसमें कंपन ना हो। प्रस्तुत श्लोक में अविकंपेन शब्द इसी आशय की ओर संकेत करता है। आगे श्लोक नंबर 8 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ, मुझसे ही संपूर्ण जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार मानकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त विवेकी जन मेरा निरंतर भजन करते हैं। तात्पर्य यह है कि योगी द्वारा मेरे अनुरूप जो प्रवृत्ति होती है, उसे मैं ही किया करता हूँ, वह मेरा ही प्रसाद है। अर्जुन कहता कैसे है? इसे पीछे स्थान स्थान पर बताया जा चुका है। वे निरंतर भजन किस प्रकार करते हैं, इस पर भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 9 में कहते हैं, मच्चित्ता मद्युक्त प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च।
अन्य किसी को स्थान न देकर मुझ में ही निरंतर चित्त को लगाने वाले, मुझ में ही प्राणों को लगाने वाले, सदैव परस्पर मेरी प्रक्रियाओं का बोध करते हैं, मेरा गुणगान करते वे ही संतुष्ट होते हैं तथा निरंतर मुझ में ही रमण करते हैं, निरंतर मुझ में ही रमण करते हैं। अब आप श्लोक नंबर 10 में देखें, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति। निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए तथा प्रेम पूर्वक भजने वाले उन भक्तों को मैं वह बुद्धि योग अर्थात योग में प्रवेश वाली बुद्धि देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं, अर्थात योग की जागृति ईश्वर की देन है। वह अव्यक्त पुरुष महापुरुष योग में प्रवेश दिलाने वाली बुद्धि कैसे देता है, इस पर भगवान श्री कृष्ण 11वें श्लोक में कहते हैं तेषामेवानुकम्पार्थमहं ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। उनके ऊपर पूर्ण अनुग्रह करने के लिए मैं उनकी आत्मा से अभिन्न खड़ा होकर, रथी होकर अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा प्रकाशित कर नष्ट करता हूं। वस्तुतः किसी स्थित प्रज्ञ योगी द्वारा जब तक वह परमात्मा आपके आत्मा से ही जागृत होकर पल पल पर संचालन नहीं करता, रोकथाम नहीं करता, इस प्रकृति के द्वंद से निकालते हुए स्वयं आगे नहीं ले चलता, तब तक वास्तव में यथार्थ भजन आरंभ ही नहीं होता। वैसे तो भगवान सर्वत्र से बोलने लगते हैं, लेकिन प्रारंभ में वे स्वरूपस्थ महापुरुष द्वारा ही बोलते हैं। यदि ऐसा महापुरुष आपको प्राप्त नहीं है तो स्पष्ट नहीं बोलेंगे। इष्ट सदगुरु अथवा परमात्मा का रथी होना एक ही बात है। साधक की आत्मा से जागृत हो जाने पर उनके निर्देश 4 प्रकार से मिलते हैं। पहले स्थूल सुरा संबंधी अनुभव होता है। आप चिंतन में बैठे हैं, कब आपका मन लगने वाला है, कितनी सीमा तक लग गया है, कब मन भागना चाहता है और कब भाग गया, इसको हर मिनट सेकंड पर इष्ट अंग स्पंदन से संकेत करते हैं। अंगों का फड़कना स्थूल सुरा संबंधी अनुभव है, जो एक पल में 2-4 स्थानों पर एक साथ आता है।
और विचारों के विकृत हो जाने पर मिनट मिनट पर आने लगता है। यह संकेत तभी आता है जब इष्ट के स्वरूप को आप अनन्य भाव से पकड़ें, अन्यथा साधारण जीवों में संस्कार के टकराव से अंग स्पंदन होते रहते हैं, जिनका इष्ट वालों से कोई संपर्क नहीं है। दूसरा अनुभव स्वप्न सुरा संबंधी होता है। साधारण मनुष्य अपनी वासनाओं से संबंधित स्वप्न देखता है, वासना से संबंधित। किंतु जब आप इष्ट को पकड़ लेंगे तो यह सपना भी निर्देश में बदल जाता है। योगी सपना नहीं देखता, होनी देखता है। उपयुक्त दोनों अनुभव प्रारंभिक किसी तत्व स्थित महापुरुष के सानिध्य से मन में उनके प्रति श्रद्धा रखने मात्र से, उनकी टूटी फूटी सेवा से भी जागृत हो जाते हैं। किंतु इन दोनों से भी सूक्ष्म शेष दो अनुभव क्रियात्मक हैं, जिन्हें चलकर ही देखा जा सकता है। तीसरा अनुभव सुसुप्ति सुरा, सुसुप्ति सुरा संबंधी होता है। तीसरा अनुभव जो है सुसुप्ति सुरा संबंधी होता है। संसार में सब सोते तो हैं, मोह निशा में सभी अचेत पड़े। रात दिन जो कुछ करते हैं स्वप्न ही तो है। यहाँ सुसुप्ति का शुद्ध अर्थ है जब परमात्मा के चिंतन की ऐसी दूरी लग जाए कि सूरत ख्याल एकदम स्थिर हो जाए, शरीर जागता रहे और मन सुप्त हो जाए। ऐसी अवस्था में वह इष्ट देव फिर अपना एक संकेत देंगे। योगी की अवस्था के अनुरूप एक रूपक दृश्य आता है जो सही दिशा प्रदान करता है, भूत भविष्य से अवगत कराता है। पूज्य महाराज जी, पूज्य गुरु श्री परमानंद महाराज जी कहा करते थे, किससे कहते थे? स्वामी श्री अड़गड़ानंद महाराज जी से कहते थे। कहा करते थे कि डॉक्टर जैसे बेहोशी की दवा देकर, उचित उपचार देकर होश में लाता है, ऐसे ही भगवान बता देते हैं। चौथा और अंतिम अनुभव समसुरा संबंधी है। समसुरा जिसमें सूरत लगाई थी, उस परमात्मा से समत्व प्राप्त हो गया। उसके बाद उठते बैठते चलते फिरते सर्वत्र से उसे अनुभूति होने लगती है। ऐसा योगी त्रिकालज्ञ होता है। यह अनुभव तीनों कालों से परे अव्यक्त स्थिति वाले महापुरुष आत्मा से जागृत
होकर अज्ञान जनित अंधकार को ज्ञान दीप से नष्ट करके करते हैं। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया, जिसे श्लोक नंबर 12 और 13 में देखें। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्। नंबर 13, श्लोक नंबर 13। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव तदीसी में। भगवान अर्जुन कहता है, हे भगवान, आप परम ब्रह्म, परम धाम तथा परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सभी ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष, देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। परम पुरुष, परम धाम का ही पर्याय दिव्य पुरुष, अजन्मा आदि शब्द है। हैं देवर्षि नारद, असित, देवल, व्यास तथा स्वयं आप भी मुझसे वही कहते हैं। अर्थात पहले भूतकालीन महर्षि कहते हैं, अब वर्तमान में जिनकी संगत उपलब्ध है, नारद, देवल, असित, व्यास का नाम लिया, जो अर्जुन के समकालीन थे। सत्पुरुषों की संगति अर्जुन को प्राप्त थी। आप भी वही कहते हैं। अतः श्लोक नंबर 14 में अर्जुन कहता है, सर्वमेतद्ऋतं मन्ये जन्माम वदसि केशव नहि ते भगवन्त व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। हे केशव, जो कुछ भी आप मेरे लिए कह रहे हैं वह सब मैं सत्य मानता हूं। आपकी व्यक्तित्व को न देवता और न दानव ही जानते हैं। अब आप श्लोक नंबर 15 में देखें। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देव देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषों में उत्तम, स्वयं आप ही अपने को जानते हैं, अथवा जिसकी आत्मा में जागृत होकर आप जना देते हैं, वही जानता है। यह भी आपके द्वारा आपका जानना हुआ। इसलिए श्लोक नंबर 16 में कहते हैं, वक्तुर्महस्य शेषेण दिव्या यात्म विभूतय या विभूतिर्विलोकाभिनामस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। आप ही अपने उन दिव्य विभूतियों को संपूर्ण रूप से लेस मात्र भी शेष न रखकर कहने
में सक्षम है, जिन विभूतियों द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। अब मैं श्लोक नंबर 17 का वर्णन अगली बार करूंगा। तब तक के लिए आप स्वाध्याय करें, मनन करें, ध्यान करें। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।